मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं मैं नमो तीर्थनायक को नमो ओंकार वाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रम्यून जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्षामिणीयम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे चले। समय सारथी परमागम की अभी अपन पूज्य गुरुदेव श्री की सीडी प्रवचन सुन रहे थे और इसमें 225 नंबर के कलश के अंतर्गत चारित्र के संदर्भ से यहाँ आचार्य कुंद भगवान ने यह चर्चा की कि मन से, वचन से, काया से, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से 3 काल संबंधी सभी विषयों का यानी उस संबंधी राग का मैं त्याग करता हूँ, क्योंकि उसके बिना चारित्र संभव नहीं है। चारित्र के बिना पूर्णता की प्राप्ति संभव नहीं है। इस संदर्भ में अपन थोड़ा सा 474 पेज पर देखते हैं और उसके बाद आज गुरुदेव ने 17वीं 18वीं गाथा की चर्चा की थी। उसमें भी एकदम बहुत ही मार्मिक और मुद्दे की बात आई है, वो देखेंगे। देखो पहले तो 474 पेज पर इतना है, चारित्र ग्रहण करने वाला, स्वरूप में रमणता करने वाला ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं। ये प्रतिज्ञा की बात करी है ना। तो इसमें एक चर्चा आई थी, याद होगी, प्रतिज्ञा सिर्फ ज्ञानी को होती है, अज्ञानी को कोई प्रतिज्ञा होती ही नहीं, क्योंकि अज्ञानी प्रतिज्ञा किसके बल पर करे। वह तो अभी चल रहा है ना मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, वह तो घर गृहस्थी, धंधा, व्यापार, शरीर आदि इन पर पदार्थों में द्वेष करके करेगा या किसी के प्रति राग करके करेगा। उदासीनता का तो वहाँ कोई काम है नहीं। तो प्रतिज्ञा का वास्तविक जो स्वरूप है, वास्तविकता है प्रतिज्ञा की, वह तो ज्ञानी को ही होती है। तो यहाँ लिया देखो, स्वरूप में रमणता करने वाले ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं मन, वचन और काया, यानी मन से, वचन से, काया से। नीचे एक प्रश्न भी पूछा था कि साहेब ये मन, वचन, काया तो मेरा है नहीं, ये तो पुद्गल की वस्तु है। वो पुद्गल है पर तुम उसका अवलंबन लेते हो, तो उस अवलंबन को छोड़ने की बात है।
मन से, वचन से, काया से करना, कराना और अनुमोदना। तो इसमें लिया करेलू, करावेलू के अनुमोदेलू, यानी किया हुआ, कराया हुआ, अनुमोदित किया हुआ, सबका त्याग करके निष्कर्म अवस्था को अब प्राप्त करता हूँ। इस अवस्था को छोड़कर, यानी बहिर्लक्षी जो अवस्था है जिसमें 3 काल संबंधी ले लिए, कोई भी मन से, वचन से, काय से करना, कराना, अनुमोदना किया हुआ, कराया हुआ, अनुमोदित किया हुआ, ऐसे सभी भावों को, अवस्था को छोड़कर निष्कर्म अवस्था को प्राप्त करता हूँ। निष्कर्म अवस्था को अवलंबता हूँ इस प्रमाण से, इस प्रमाण से, जिस प्रमाण से यहाँ चर्चा की। सर्व कर्म का त्याग करने वाले ज्ञानी प्रतिज्ञा करते हैं। अंत में, अंतिम बात है ये तो। सब बात हो गई, ये तो अंतिम गाथाएं हैं ना। अंतिम में अंतिम बात का क्या अर्थ है कि चारित्र की उग्रता, जिसका फल परिपूर्णता की प्राप्ति है, ऐसे चारित्र की बात है ये। प्रथम तो क्या बात है वो 17-18 गाथा में गुरुदेव श्री ने याद करके यहाँ बात करी। 476 पेज है, देखो। अपने सबके लिए बहुत मार्मिक भी है, मुद्दे की बात है, आवश्यक बात है समझना। मुमुक्षु ने प्रश्न किया है कि प्राथमिक लोगों को, शुरुआत वालों को शुभ करने का कहना कि नहीं कहना। जिनको अभी थोड़ी जिज्ञासा हुई है, जिनको अपना हित करने की भावना हुई है, जो अपना हित करना चाहते हैं, और ऐसी धगस जिनको थोड़ी भी चिनगारी रूप से भी यदि हुई है, तो उनको शुभ करने का कहना कि नहीं कहना, ये वाली बात यहाँ पूछी गई है। क्योंकि अपने को सबको ऐसा लगता है कि पहले तो शुभ ही करना ना, अशुभ से छूटेंगे, शुभ में परिणमेंगे, फिर शुद्धता की प्राप्ति होगी। यह बात ठीक है नहीं। अब फर्क क्या पड़ गया? तो ऐसा नहीं होता क्या? पहले अशुभ से छूटते हैं, फिर शुभ भी छूटता है, और शुद्धता की धारावाही परिणति में वर्तते हुए पूर्ण शुद्धता को प्राप्त करते हैं। ऐसा ही है कि नहीं? तो फर्क क्या पड़ गया? कि फर्क बहुत पड़ गया। पहले अशुभ छोड़ना, फिर शुभ करना, फिर शुद्धता की प्राप्ति होगी, ये मिथ्या बात है। और पहले अशुभ छूटता है, फिर शुभ में परिणत होता हुआ, शुभ को छोड़ता हुआ शुद्ध की धारावाही परिणति में पूर्ण शुद्धता को प्राप्त होता। फर्क पड़ गया? करना और होना। तो शुद्धता के लिए उद्यमवंत होता है कि शुभ के लिए उद्यमवंत होता है। तो शुद्धता के लिए उद्यमवंत होता है तो वह शुभ अशुभ से हट जाता है, शुभ में आता है, शुभ को हे रखता है, तब शुद्धता की प्राप्ति होती है। इसकी चर्चा है, देखो। उत्तर: कहवा प्रमाणे करवानो नहीं, सीधी दृष्टि करवानी। ये क्या मतलब हुआ? कहवा प्रमाणे करवानो नहीं, कहने में भले यह बात आती है कि पहले अशुभ वृत्तियां छूटती हैं, कषाय की तीव्रता छूटती है, कषाय की मंदता होती है, फिर प्राप्ति होती है। ये कहने की बात है, करना नहीं है ऐसा। बोलो कितना गंभीर जवाब है ना। कल बहुत अच्छी बात आई थी, वो कभी भूलना नहीं, गुरुदेव का समझो हुआ मंत्र है।
कि भाषा को भाषा जानकर छोड़ नहीं देना, उसका मर्म समझना। कल आई थी ना चर्चा, भाषा ने भाषा जानी ने मूकी देवू नहीं। देखो, कहवा प्रमाणे करवानू नहीं, कहने में उपदेश की शैली में भले यह बात आती है, पर ये करना नहीं है, शुभ नहीं करना है। तो क्या करना है साहब? सीधी दृष्टि करना है। तो फिर शुभ बिना कैसे होगी कि शुभ के बिना ही होगी, ये समझो। शुभ के बिना कैसे होगी? तो शुभ के बिना ही होगी। शुभ तो आ जाता है बीच में। जो धंधा व्यापार घर गृहस्थी के लौकिक कार्यों में है वह तो अशुभ वृत्ति है, कषाय की तीव्रता का परिणाम है। अरे लेकिन मुझे अपने स्वरूप को जानकर अपना हित करना है, बस हो गई तीव्र कषाय। अब कहाँ है कषाय तीव्र? इतना सा विचार मात्र उत्पन्न होते वो कषाय तो गई तीव्र वाली। तो अब ये मंद आ गई, इसको सहेजे कि ना ना फिर मरोगे, अटक जाओगे। और अटक क्या जाओगे? जब तक इस शुद्ध भगवान को दृष्टि में सीधा नहीं लोगे तो चक्कर ये पड़ेगा कि शुभ भाव कोई लंबा तो चलेगा नहीं, तो पलट करके कहाँ जाओगे? फिर अशुभ में ही आना है। देखो अभी बहुत अच्छी गुरुदेव ने व्याख्या करी, शुभ आता है पहले, किंतु करने की बात तो नहीं है। ये जरा मर्म समझना इस बात का, बहुत ही गंभीर है। शुभ आता है पहले, हमें वो आता है तो लगता है हम कर रहे हैं। आता है तो क्या है कि अनादि की कर्तृत्व बुद्धि है ना, ये ज्ञाता स्वभाव की ज्ञातृत्व बुद्धि तो हुई नहीं है। तो हुई नहीं है तो लगता ये है कि हम कर रहे हैं। तो वो जो सहज ही स्वरूप के जानने रूप अपनी हित रूपता की जो जिज्ञासा धगस या बुद्धि उत्पन्न हुई, उसमें वह सहज अशुभ चला जाता है और शुभ भाव मंद कषाय का आता है पर उस पर ही हम यों रुक जाते हैं, हम कर रहे हैं और हम ये करेंगे तो होगा। तो कहा देखो शुभ आता है पहले, किंतु करने की बात तो नहीं है ना। 17वीं गाथा में तो पादुरू लीधू, सीधी बात करी। कुछ भी कोई काई पण कोई बात, कुछ भी कोई भी बात छोड़ दे करके पहले आत्मा को ही जानना, एक ही बात सीधी एक बात। ले गुरुदेव शुभ को छुड़ाते हैं, शुभ को छुड़ाते कहाँ हैं? शुभ में तुम अटके हो वहां से छुड़ाते हैं। शुभ तो शुभ के काल में आता है, अशुभ अशुभ के काल में आता है। अशुभ में मजा बुद्धि से अटक जाते हो, शुभ में धर्म बुद्धि से अटक जाते हो, वहां से छुड़ाते हैं। देखो, और ये आचार्य कुंद भगवान, अभी अपन पढ़ेंगे जो उनकी कुंद भगवान की जो मूल प्राकृत के शब्द हैं वो भी गुरुदेव ने लिए, अभी तो टीका भी ली। एक ही बात सीधी। देखो 17वीं गाथा है, 17 देखो, फिर कहा कोई फलाना करना कि यह करना, ये कोई बात ही ना करी आचार्य भगवान ने। 17वीं देखो क्या लिया है, खोली गुरुदेव ने पुस्तक में 17वें नंबर की गाथा कि निश्चय से जैसे कोई धन का अर्थी पुरुष बहुत उद्यम से प्रथम तो राजा को जाने कि यह राजा है। पूरी बात समझना, राजा को जाने तो कैसे जाने? यह राजा है।
धन का अर्थी पुरुष बहुत उद्यम से पहले तो राजा को जाने कि यह राजा है, फिर उसका ही श्रद्धान करे कि यह अवश्य राजा ही है, और उसका सेवन करने से अवश्य धन की प्राप्ति होगी। ओह, जरा क्रम देखना आचार्य भगवान की कथनी का। पहले तो राजा को जाने कि यह राजा है, फिर उसका ही श्रद्धान करे कि ये अवश्य राजा ही है, यानी प्रतीति, राजा के प्रति की प्रतीति, विश्वास, भरोसा, और उसके साथ ही यह भरोसा कि इसका सेवन करने से अवश्य धन की प्राप्ति होगी, और उसके उपरांत उसका ही अनुचरण करे, सेवन करे, आज्ञा में रहे, उसको प्रसन्न करे, ऐसी रीति से। ये तो हुआ मुकेश भाई दृष्टांत। धन के अर्थी है ना, तो उनको धन के अर्थी वाला दृष्टांत दिया। अब उस समय राजा महाराजा हुआ करते थे, आज से 1000 वर्ष पहले, तो उस अनुसार का दृष्टांत है। अब देखो, अब दाष्टांत, अब आत्मा की बात कहते हैं। ये तो दृष्टांत हुआ। उसी प्रकार से मोक्षार्थी पुरुष को, जिसको पूर्ण पवित्रता की प्राप्ति करना है, मोक्षार्थी का अर्थ लिखा, मोक्षार्थी माने ऊपर जाने की नहीं, मोक्षार्थी माने ये शरीर संयोग छोड़ने की बात भी नहीं, वो तो छूटेंगे, ये छूटे ही हुए। मोक्षार्थी माने पूर्ण पवित्रता की प्राप्ति करना है उस पुरुष को। प्रथम तो आत्मा को जानना है। देखो, प्रथम पहले 4 बार बोला। प्रथम पहला, पहलू, ये आत्मा को जानना। अब सुनो निर्देश भाई, पहले फलाणु करबू ये पहले नहीं। देख लो, यदि ये आज बात समझ में आती है चंद्रकांत भाई साहब, तो पूरी की पूरी दिशा न बदल जाए तो आप कह देना। समझ में आनी चाहिए ये वाली बात। ये बात समझ में आए यशवंत भाई, तो निश्चित पूरी की पूरी दिशा बदल जाएगी, क्योंकि निर्णय पलट जाएगा। अभी निर्णय में खामी है, निर्णय में खामी है। निर्णय यदि सच्चा हो जाए पलट करके, तो निर्णय पलटेगा तो दिशा भी पलटेगी, और दिशा पलटेगी तो इसकी प्राप्ति हुए बिना रहेगी नहीं, ये गारंटी है। ये बात सच्ची है कि इस बात को जो समझेगा सबका समाधि मरण होगा। ये पर्याय खाली नहीं जाएगी, ये पर्याय स्वरूप के आस्वादन के साथ जाएगी। ये पर्याय छूटेगी किसकी रहने वाली है? अंदर में एक विश्वास तो जगाओ कि हमको सच्ची बात मिली है, और ये समझ में आने से ही हमारा कार्य निश्चित ही संपन्न होगा। देखो क्या गजब की बात करी। कोई पहले करूं ये क्रिया कोई भी नाम कुछ भी मददगार नहीं है। ये स्वाध्याय मददगार नहीं है। ये छोड़ो तब मिलेगा हाथ। तो स्वाध्याय बंद कर दे कि हाँ, जैसे ही इस आत्म स्वरूप का निर्णय हो तो स्वाध्याय पर से लक्ष्य छोड़कर स्वरूप का लक्ष्य करो। तो फिर क्या करेंगे? फिर मन में आए सो करो। एक बार इसको जानो तो सही। और भी इसमें एक क्रम की विशेषता है। जानना, फिर श्रद्धान करना, फिर अनुचरण करना।
ये इसमें विशेषता है। देखो आगे बढ़ेंगे अपन। मन वचन और काया की शुभ अशुभ क्रिया कोई वहाँ स्वभाव के लिए सहायक नहीं है। मन वचन काया की क्रिया माने मन वचन काया के अवलंबन में वर्तती हुई परिणामों की शुभ अशुभ तीव्रता मंदता की कोई क्रिया वहाँ स्वभाव के लिए सहायक नहीं है। यहाँ तो इसको कहा कि प्रथम आत्मा को जानना। लो सुनो जरा, भी कड़काई से बात आती है। छह द्रव्य को जानना अथवा कि पहले शुभ भाव करना या कि पहले सत्समागम करना, सत्संग करना, ये कुछ ना लिया। कुछ ना लिया। देखो क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं लिया और क्यों कहा जाता है, दोनों में बात समझना। हमारे पास 1 करोड़ रुपया नगद पड़ा है और हीरा खरीदना है। हीरा मिलेगा बम्बई में या सूरत में, तो अब वो 1 करोड़ का प्रतिफल देकर हीरा लेना है। ये उद्देश्य हमारा, टारगेट यही है। अब इसके लिए घर में स्नान ध्यान करके, अच्छे वस्त्र पहन के, भोजन नाश्ता करके, रास्ते का नाश्ता लेके, अटैची बांध के, फिर ड्राइवर बुला के, फिर कार में बैठ के, फिर स्टेशन जाते हैं, फिर ट्रेन में बैठते हैं, टिकट होती है, फिर पहुंचते हैं, फिर सब होता है कि नहीं होता है? सब होता जाता है। तो जब होने वाले की वर्णन करेंगे तो इसका भी कर देंगे, लेकिन करना क्या? काय को तुमने वो नाश्ते का टिफिन और कपड़ों की अटैची क्यों बांधी? हीरा लेने जाना है या हीरे की प्राप्ति के लिए ही तो। अब बस नाश्ता ही बनवाते रहो और अटैची लगाते रहो और ट्रेन में बैठ जाओ, फिर पहुंच के वहां भूल ही गए, पहुंचे ही नहीं पहली बात तो। लक्ष्य तो चाहिए ना, तो लक्ष्य तो आज निर्धारित कर सकते हैं। इसके लिए कोई मुहूर्त थोड़ी निकालना है कि आज 3 तारीख है तो आज नहीं, आज दिन ठीक नहीं है। हर क्षण माने एक एक करके वर्तता हुआ समय, प्रत्येक समय इस आत्मा को जानने का मुहूर्त है। क्यों कि प्रत्येक समय में उपजती हुई उपयोग की वर्तमान दशा, इस वर्तमान अपने चैतन्य भगवान जो हाजरा हुजूर निरंतर वर्तमान विद्यमान है, उस जिसे जानना है वो हर समय है, जो जानेगी उपयोग की दशा वो हर समय है, तो इसको जानने का मुहूर्त हर समय है। किस समय नहीं है बताओ? देखो फिर गुरुदेव ने कहा, प्रथम मोक्षार्थी पुरुष को प्रथम तो आत्मा को जानना, जानने ऊपर वजन है। आत्मा का ज्ञान करना, कैसे जानना कि अंतर निर्विकल्प ज्ञान, ये जानने का अर्थ है। मैं आत्मा हूँ, राग में बैठ कर के मैं आत्मा हूँ ऐसे नहीं जाना जाता। चाहे वह देव गुरु शास्त्र के प्रति का राग हो, भक्ति का राग हो, स्वाध्याय का राग हो, तत्व विचार के राग में बैठकर भी आत्मा नहीं जाना जाता। पुण्य और पाप के विकल्प से रहित प्रथम आत्मा को जानना, फिर उसका ही श्रद्धान करना। देखो क्या डाला, पक्षी, फिर उसका ही श्रद्धान करना, क्या कि ये ही आत्मा है। ऐसा ही होता है जब उपयोग इस अपने चैतन्य भगवान का
सर्व आलम्बन छोड़कर एक इस चैतन्य भगवान को आलम्बन में आता है, नाम उसको विषय बनाता है, तो वहाँ आनंद आदि अनंत गुणों की निर्मल दशा प्रकट होती है। तो वहाँ उस दशा के वेदन में ये ही आत्मा है ऐसा जानने में आता है, और उसका श्रद्धान होता है कि यही आत्मा है। करना ये कहा, पहले फलाणु करवूँ ढीकणु करवूँ ये कोई बात करी नहीं, फिर बाद में है, पछी बात में है। बात में माने जिसने प्राप्त किया उसके क्रम में क्या क्या हुआ वो कथन करने की बात है, आत्मा की प्राप्ति करने की रीति नहीं है। बात तो सीधी निरपेक्ष ली है। थोड़ा और देखना, एक बात और यहाँ लिया, अगला पेज है 477। ये है, देखो, है पाठ है, ये दृष्टांत दे करके फिर कहा, एवं ही जीव रायाणादब्बो, जीव राजा को जानना पाठ है, मूल पाठ है। कुंद कुंद आचार्य भगवान की गाथा की भाषा है ये, उसका कथन है। और तह यह सद हे दब्बो, उसको श्रद्धना, उसको जानकर श्रद्धना और अनुचरण करना। पुणो सो चेव दु मोक्ष कामेण, मोक्षार्थी, मोक्ष की जिसको कामना है। मोक्ष किसे कहते हैं निर्देश भाई? अपने स्वरूप की परिपूर्ण प्राप्ति को मोक्ष कहते हैं। मोक्ष कामेण, मोक्ष के कामी को ये प्रथम करना है, बाद में बाकी बातें आती हैं। अब समझना, बस इसके लिए ये यहां तक पहुंची है बात। बाद में बाकी बातें आती हैं, समवाय की बात बाद में आती है, लब्धियों की बात बाद में आती है, निमित्त की बात बाद में आती है, पूर्वचर व्यवहार इसकी बात बाद में आती है। समझना जरा, हमने आगम शैली में ये तो पढ़ा यशवंत भाई कि 5 समवाय पूर्वक कार्य होता है और 5 लब्धि पूर्वक कार्य होता है, और वो निमित्त होता है तो कार्य होता है। ये सब हमने पढ़ा आगम शैली में। लेकिन कार्य होता है तो 5 समवाय का कथन करके उन पूर्वक होता है, ऐसी कहने का व्यवहार है। और जब कार्य होता है तो 5 लब्धि पूर्वक हुआ, ये कहने का व्यवहार है। लब्धियों से कार्य नहीं होता। इसलिए वो आगम शैली में आएगी ऐसी बात, उसमें भाषा यही आएगी 5 लब्धि पूर्वक। तो पूर्वक माने ये कोई चाय तो बन नहीं रही कि खीर बन रही है, ये डालो 5 वस्तुएं डालो, घोलो, उबालो, बन गई, ऐसा नहीं है। अरे भैया, ये तो समयांतर में हो जाने वाली घटना है। उपयोग की बहिर्मुखता छूटकर स्व सन्मुखता हो जाना ही बस हो गया। अब कथा करो कितनी करना है, 5 लब्धि की करो, एक एक लब्धि के भेदों की करो, भेदों के प्रभेदों की करो चर्चा। देखो अभी कितनी गजब की बात है। देशना, लब्धि और फलाना अनेक प्रकार आते हैं उस कार्य की उत्पत्ति होने के उपरांत उसके कथन में। लेकिन ये देशना लब्धि में आए, लेकिन कोई इसके लक्ष्य से कुछ नहीं होता। लो साहब, देशना लब्धि बिना कैसे होगा? तो देशना लब्धि बिना ही होगा, क्योंकि देशना पर जब तक रहेगा लक्ष्य तब तक होगा ही नहीं। तो देशना पहले मिली नहीं है, जब मिलेगी तभी होगा कि नहीं, जब होना होगा तो देशना मिलेगी। ऐसे क्यों नहीं चलते? तुम्हें आत्मा चाहिए कि नहीं चाहिए? आत्मा चाहिए तो बताने वाले भी मिलेंगे,
तुम्हें चाहिए कि नहीं चाहिए? बाकी बताने वाले मिल गए और तुम्हें चाहिए ही नहीं है तो फिर उनका बताना भी देशना लब्धि नाम नहीं पाएगा। हमने नहीं सुनी क्या समूह शरण में साक्षात तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि? फिर देशना लब्धि ना हुई वो? अरे वो देशना लब्धि नाम तो तब पाए कि तुम अपनी आत्मा को तो पालो। अद्भुत है, देखो एकदम बात गजब की है। शुद्धात्मा अभिमुख परिणाम यानी कि शुद्ध उपयोग एक ही सिद्धांत है। पूरे जिन शासन द्वादशांग में एक ही सिद्धांत है। शुद्ध आत्मा अभिमुख परिणाम यानी वह जो 5 लब्धियां जिनमें करण लब्धि, अदय करण, अपूर्व करण, अनिवृत्ति करण आदि इत्यादि, ये कुछ नहीं अनिवृत्ति करण पूर्वक होता है कि ना? नहीं होता। क्यों नहीं होता? घटा दें, लॉजिक से घटित कर दें। अनिवृत्ति करण जिस परिणाम में है वो परिणाम का व्यय होकर के होता है कि उस परिणाम के साथ होता है। तो जो परिणाम व्यय को प्राप्त हो रहा है वो नए परिणाम को कैसे करेगा? इसका लॉजिक लगाओ जरा। जो स्वयं ही जा रहा है वह नवीन परिणाम के उत्पाद को कैसे करेगा? देखो आगम शैली में सब बातें आती हैं। आगम शैली से अध्यात्म की प्राप्ति नाम आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी। आगम शैली पूर्वक अध्यात्म में न्याय लगाकर युक्तियों का प्रयोग करके अध्यात्म नाम आत्म स्वरूप की बात को आगम शैली पूर्वक युक्ति और न्याय से निर्णय करने में काम आती है वो आगम। हाँ, पहले अपना उद्देश्य तो अध्यात्म के लिए है, तो अध्यात्म के लिए है। आगम तो पहाड़ा है, फार्मूला नहीं। ब्याज निकालना है किसी रकम का किसी अवधि के लिए किसी दर से, तो उसका फार्मूले से निकलेगा ना, उसमें पहाड़े का प्रयोग होगा, पहाड़े से नहीं निकलेगा। पहाड़ा आपको कहाँ तक आता है? तो बच्चा बोला हमको 40 तक पहाड़ा कंठस्थ है। अच्छा, तो इनके 3 लाख रुपए का 6 महीने 3 दिन का 13% से ब्याज निकाल लो। ये पहाड़ा तो तुम्हें याद है? निकलेगा टीटू भाई साहब? वो पहाड़ा काम आएगा उसमें, लेकिन तुम काम तो वो तो उस फार्मूले में आओगे। यहाँ एक ही फार्मूला है, शुद्धात्म अभिमुख परिणाम, एक फार्मूला। देखो 5 करण अधकरण ये सब नहीं, शुद्धात्म अभिमुख परिणाम, शुद्ध परिणाम, अभिमुख यानी उपयोग, शुद्ध उपयोग से वह प्राप्त होता है। ये चर्चा आज अपन ने गुरुदेव श्री के सीडी प्रवचन में इसका लाभ लिया और उस पर पुनः चर्चा करके उस विषय को अपन ने और समझने की चेष्टा करी है। ज्ञान गोष्ठी में अपना 12 नंबर का प्रश्न है, यहाँ से आज अपन चर्चा प्रारंभ करते हैं। प्रश्न है, ज्ञान सो आत्मा, ऐसा कहकर मात्र ज्ञान के द्वारा ही आत्मा की पहचान क्यों कराई? जीव का मूल प्रयोजन तो आनंद को प्राप्त करना है ना। मूल प्रयोजन तो आनंद की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति है, और आत्मा सुख स्वरूप है भी, आनंद रूप है भी, उसके आलम्बन से आनंद आता है, ये बात भी आपने बताई ही है। लेकिन यह ज्ञान वह आत्मा, ज्ञान सो आत्मा, ऐसा कहकर मात्र ज्ञान के द्वारा ही आत्मा की पहचान क्यों कराते हो, जबकि हमें तो आनंद चाहिए? प्रश्न ये है। उत्तर, आत्मा को पहचानने के लिए ज्ञान सो आत्मा,
इस प्रकार कहा है उसका कारण यह है कि ज्ञान प्रगट अंश है, वर्तमान में विद्यमान है, और आनंद का अंश प्रकट नहीं है। आनंद चाहिए, ये बात सच्ची है, लेकिन परिणति में आनंद का भाव वर्तमान में विद्यमान नहीं है। और ज्ञान का भाव, ज्ञान की प्रगटता, अंश रूप प्रगटता से भी, और हर प्रगटता में ज्ञान की सदृशता से भी ज्ञान का अंश प्रत्येक पर्याय में प्रगट है, विद्यमान है। ये वाली बात। तो लक्षण की बात जब है, किसी चीज को पहचानना है तो पहचाना कैसे जाता है कि लक्षण के द्वारा। तो लक्षण की शर्त है कि लक्षण लक्ष्य में सदा ही होना चाहिए और प्रकट होना चाहिए, नहीं तो कैसे। कई बार कह चुके हैं उदाहरण कि कोई भाई साहब टोपी वाले हैं तो उनकी टोपी को लक्षण नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि टोपी वे लगाते तो हैं पर कभी जेब में भी रख लेते हैं, कभी घर भी छोड़े आते हैं, तो वो लक्षण नहीं बनेगा। लक्षण तो वो बनेगा जो सदा हो और प्रकट हो। ये वाली बात कही देखो। इसलिए प्रकट तो अभी आकुलता है। वर्तमान भाव में जो वेदन चल रहा है, वेदन करने वाला ज्ञान है, जानने वाला ज्ञान है, सो ज्ञान का अंश तो प्रकट है, लेकिन ज्ञान में आनंद का वेदन नहीं है। उसमें ज्ञान में आकुलता का वेदन है, और आकुलता मेरा स्वरूप नहीं है। तो अब बताओ कैसे पहचान कराएं उससे। इसलिए ज्ञान के प्रकट अंश द्वारा ही आत्मा की पहचान कराई है। ज्ञान के प्रकट अंश को अंदर में लगाए। अब रीति बताते हैं। अभी तो ये बताया ज्ञान सो आत्मा क्यों कहा, क्योंकि ज्ञान प्रकट अंश है, आनंद का अंश प्रकट विद्यमान वर्तमान पर्याय में नहीं है, वर्तमान पर्याय में आकुलता है। अब रीति बताते हैं। देखो, ज्ञान के प्रकट अंश को अंदर में लगाए, यानी कि एकाग्रता करे, तो जिस प्रकार द्रव्य और गुण शुद्ध हैं उसी प्रकार पर्याय भी शुद्ध हो जाती है। कौन सी पर्याय? वर्तमान पर्याय। वर्तती हुई वर्तमान पर्याय जो अपने चैतन्य द्रव्य का आलम्बन ले, उसमें एकाग्र हो जाए, तो द्रव्य और गुण तो त्रिकाल शुद्ध है, तो परिणति में भी वह पर्याय भी शुद्ध हो जाती है। आत्मा को ज्ञान के अंश से पहचान करवाने का मूल हेतु, मूल प्रयोजन, मूल कारण यही है। आगे देखो 13वां नंबर। समय सार सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार का मांगलिक करते हुए आचार्य देव ने कहा है कि आत्मा का द्रव्य स्वभाव शुद्ध शुद्ध है, अर्थात अत्यंत ही शुद्ध है। यहाँ शुद्ध शुद्ध दो बार प्रयोग करने का क्या आशय है? शुद्ध शुद्ध शब्द यहाँ दो बार प्रयुक्त किया गया, सो उसका क्या आशय है? गुरुदेव का जवाब देखो कितना गंभीर आया है। प्रथम तो पर द्रव्य से भिन्न होने के कारण शुद्ध है, और द्वितीय राग से भी भिन्न होने के कारण शुद्ध है। बंध और मोक्ष के विकल्पों से दूरीभूत है। एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय पर्यंत समस्त पर्यायों से आत्म स्वभाव अत्यंत दूर है। अतः आत्म स्वभाव शुद्ध शुद्ध संपूर्णता ही शुद्ध है। ये देखो, ये यहाँ पर ये जवाब है। शुद्ध शुद्ध शब्द का प्रयोग दो बार क्यों किया? एक निर्जराधिकार के प्रकरण में शुद्ध शुद्ध शब्द दो बार आता है, वहाँ भी कहा द्रव्य शुद्ध पर्याय शुद्ध।
वहाँ ऐसा लिया। निर्जरा का अधिकार है ना, तो निर्जरा पर्याय में शुद्धता की वृद्धि है ना, तो शुद्ध शुद्ध शब्द का 2 बार प्रयोग किया। उसमें आया है शुद्ध शुद्ध चैतन्य धातु निज रस की अतिशयता, ध्रुवध्रांत काली तुम आनंद रस नित झरता। वहाँ शुद्ध शुद्ध 2 बार लिया, एक शुद्ध द्रव्य से शुद्ध, पर्याय से शुद्ध। यहाँ शुद्ध शुद्ध 2 बार लिया। इसका क्या अर्थ है कि ये परद्रव्यों से भिन्नता के कारण शुद्ध और रागादि विभाव जो परिणति में है उससे दूरीभूत, उससे भिन्न होने के कारण शुद्ध है। फिर और स्पष्ट करते हैं बंध और मोक्ष के विकल्पों से दूरीभूत है। एक इंद्रिय से, ये कौन सी पर्याय ली? बंध और मोक्ष के विकल्पों से दूरीभूत माने बंध रूप पर्याय, और मोक्ष नाम माने निर्मल पर्याय, पूर्ण पर्याय। उन पर्यायों से भी दूरीभूत है, ये कहा। फिर एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय पर्यंत समस्त पर्याय, ये असमान जाति द्रव्य पर्याय, इनसे भी आत्म स्वभाव अत्यंत दूर है। अतः आत्म स्वभाव शुद्ध शुद्ध संपूर्णता ही शुद्ध है। 14वां नंबर देखो, मैं शुद्ध हूं, इसका अर्थ क्या है? अभी तो एक प्रश्न आया कि सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार के मांगलिक में शुद्ध शुद्ध शब्द का प्रयोग 2 बार क्यों किया, उसकी चर्चा हुई। अब प्रश्न आया कि मैं शुद्ध हूं, इसका अर्थ क्या है ना? अपन कहते हैं ना मैं तो त्रिकाल शुद्ध हूं, तो त्रिकाल तो अपन ने काल की सदैव है ये कहना, पर शुद्ध हूं का क्या अर्थ है वो देखते हैं। देखो, नर नारकादि जीव के विशेष अजीव पुण्य पाप आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, इन 9 तत्वों में एक टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भाव अत्यंत भिन्न होने से मैं शुद्ध हूं। लो, 9 पदार्थों के जो भेद पड़ते हैं, नर का, यहां जीव में क्या लिया? नर नारकादि के विशेष, जो संसार अवस्था में जीव की नर नारकादि रूप पर्याय हैं, उसको जीव में लिया। और अजीव में शरीर आदि द्रव्य कर्म आदि सब लिए। पुण्य पाप कषाय की तीव्रता मंदता के भाव, फिर आश्रम माने वही कषाय के भाव, बंध उसमें रुकने का जीव का परिणाम, संवर शुद्धता की प्राप्ति या उत्पत्ति, शुद्धता की वृद्धि और शुद्धता की पूर्णता, ये सब पर्याय भाव हैं। और अजीब में 2 प्रकार गिनना, एक तो द्रव्य कर्म पुद्गल आदि, द्रव्य कर्म शरीर आदि, और उन संबंधी ज्ञान। ये नियम सार की शैली में ऐसे लिया, जीव की एक समय की पर्याय और अजीब संबंधी ज्ञान वो अजीव तत्व, आश्रव तत्व तो पता ही है, बंध तत्व, संवर निर्जरा मोक्ष, ये सब पर्याय तत्व। इन सब पर्यायों से ये सब बहिर तत्व हैं। जीवादि बहिर तच्चम हेयम उपादेयम अपणो अप्पा, वहाँ ये शैली है। ये 9 तत्वों से भिन्न आत्मज्योति जो अपने नियम अपने समय सारजी में आई, उसकी बात यहाँ ली। इन 9 तत्वों में एक टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भाव अत्यंत भिन्न होने से मैं शुद्ध हूँ। मैं संवर निर्जरा की पर्याय के भाव से भिन्न होने से शुद्ध हूँ। क्यों? कि वो शुद्ध हुई है और मैं शुद्ध हूँ। मोक्ष की शुद्धता प्रगटी है, मैं त्रिकाल शुद्ध हूँ। मोक्ष शुद्ध नहीं है, अरे मोक्ष की पर्याय शुद्धता से प्रगटी है और मैं सदा शुद्ध हूँ। ऊपर कहा मैं एक टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भाव, सदा काल त्रिकाल ऐसे का ऐसा रहने वाला। देखो अब इसमें खुलासा कर देते हैं। साधक वादक की पर्याय से आत्मा को अत्यंत भिन्न कहा। साधक वादक में सब आ गए, है ना? साधक वादक में सब आ गए।
शुद्ध पर्यायें भी आ गई साधक रूप से, और मिथ्यात्व यानी मोह राग देश की पर्यायें भी आ गई बाधक रूप से। तो साधक वादक की पर्याय से मैंने आश्रम बंद संवर निद्रा आदि सबसे आत्मा को भिन्न कहा। फिर कहा शरीर आदि से तो अत्यंत भिन्न है ही। फिर कहा पुण्य पापादि से भी अत्यंत जुदा है। पहले तो एक बात कही साधक वादक की पर्याय से आत्मा को भिन्न कहा। ये कौन सी शैली में कही कि ये 9 तत्वों से मैं भिन्न एक टंकोत कीर्ण ज्ञायक स्वभाव रूप शुद्ध हूँ। इस शैली में ये बात कह दी साधक वादक की पर्याय से भी मैं जुदा हूँ। अब स्पष्टीकरण बढ़ता जाता है, तो अब उसके और स्पष्ट करके कहते हैं शरीर आदि तो अत्यंत भिन्न है, मेरे में और शरीर में तो अत्यंत अभाव है, ये भिन्न द्रव्य है, मैं भिन्न द्रव्य हूँ, तो उससे अत्यंत भिन्न है ही। फिर पुण्य पापादि से भी अत्यंत जुदा है। पुण्य पाप से कैसे जुदा है कि पुण्य पाप स्वभाव से विपरीत विभाव रूप परिणाम है, वे मेरे स्वभाव से उत्पन्न ही नहीं होते। ऐसे विपरीत विभाव रूप परिणाम से भी यह टंकोत्कीर्ण ज्ञायक जुदा है। इसके अतिरिक्त अब साधक को लिया, संवर निर्जरा और मोक्ष की शुद्ध निर्मल पर्याय के व्यवहारिक भावों से भी मैं एक टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भाव रूप होने के कारण अत्यंत भिन्न होने से शुद्ध हूं। वे व्यवहारिक भाव हैं, संवर निर्जरा मोक्ष अभी अपन ने कही थी, वे शुद्धता रूप उत्पन्न हुए हैं, तो वे भेद भाव को प्राप्त हुए। उत्पन्न हुए तो भेदता को प्राप्त हुए। कैसे उत्पन्न हुए? अशुद्धता मेट कर शुद्ध हुए। अशुद्धता मेट कर शुद्ध हुए तो वे भेदभाव को प्राप्त हैं। और मैं तो अशुद्धता से भिन्न सदैव शुद्ध स्वरूप ही हूं, अभेद रीति से। कोई गुण भेद पर्याय भेद का काम है नहीं। एक अभेद त्रिकाल शुद्ध टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वरूप, तो इसमें उनसे अत्यंत भिन्न होने से शुद्ध हूं। यहां समय सार की गाथा में तो संवर निर्जरा और मोक्ष की शुद्ध निर्मल पर्याय के व्यवहारिक भावों से भी आत्मा को अत्यंत भिन्न कहकर दिगंबर संतों ने अंदर के रहस्य को व्यक्त कर दिया है। गुरुदेव को तो इतनी भक्ति आती है आचार्य भगवंतों के मुनिराजों के प्रति कि वे कहते हैं, कई बार अपन ने सुना भी है, उनके पढ़ा भी है, हम तो उनके दासानुदास हैं। दासानुदास मतलब उनके दासों के भी हम दास हैं। क्यों कि जो 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप प्रबल वीतरागता प्रचुर स्वयं संवेदन के आनंद में झूल रहे हैं, उनकी तो बात ही क्या कहना। जो सर्वज्ञ की परंपरा के ऐसे प्रत्यक्ष वाहक हैं कि मानो सर्वज्ञ देव ही बोल रहे हों, ऐसा मुनिराजों का स्वरूप है। मुनिराज होते हैं ऐसे ही होते हैं। जो ऐसे होते हैं वे मुनिराज होते हैं। ये वाली बात है। देखो क्या गजब बात कही है। ऐसी बात अन्यत्र अन्य कहीं है ही नहीं। फिर कहते हैं जगत का भाग्य है कि ऐसी वाणी अवशेष रह गई, नाम बाकी रह गई है, हमें मिल गई है। ये हमारा भाग्य है। आगे की चर्चा अपन अगली स्वाध्याय में करें।